प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल कुशीनगर दौरा, पीएम के संभावित ट्रांजिट विजिट को लेकर के तैयारियां पूर्ण, एयरपोर्ट पर अवेग सुरक्षा। श्रीवास्तव में डीएम के निर्देश पर शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज से नौकरी कर रहे 13 शिक्षक बर्खास्त, 29,334 शिक्षक भर्ती में हुआ था घोटाला। अमरोहा में बाइक कार की टक्कर के बाद में भिड़े दो पक्ष, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुस करके की तोड़फोड़ और रुई के कारखाने और पशुशाला में लगाई आग। अलीगढ़ में राशन की कालाबाजारी पर पुलिस का एक्शन, इगलास इलाके में अवैध सप्लाई के लिए जा रहे गेहूं को पकड़ा, ट्रक से करीब 90 कट्टे गेहूं बरामद। नमस्कार, वंदे भारतम, आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और कुशीनगर से खबर सबसे पहले आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां अब तेज हो गई हैं। 20 जून को कुशीनगर एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी का विमान उतरेगा और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे और एयरपोर्ट से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे और 20 जून को बिहार के सिवान में पीएम मोदी की जनसभा प्रस्तावित है और पीएम के संभावित ट्रांजिट विजिट को लेकर के तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। एयरपोर्ट की रंगाई और पुताई का कार्य किया जा रहा है, एयरपोर्ट पर साफ सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। और देखिए, पीएम बनने के बाद में 5वीं बार इस एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे, इसीलिए एयरपोर्ट की साफ सफाई का भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध सप्लाई के लिए जा रहे राशन के गेहूं बरामद किए हैं और जानकारी के अनुसार इगलास एसडीएम और सीओ ने मौके पर पहुंच करके एक ट्रक से करीब 80 से 90 कट्टे राशन का गेहूं बरामद किया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक सहित माल को हिरासत में ले लिया और ये पूरा मामला अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र का बताया जा रहा है। और बता दें कि इगलास तहसील क्षेत्र में काफी दिनों से राशन की कालाबाजारी का खेल फल फूल रहा है, लेकिन इस पर अभी तक रोक नहीं लग पाई है। अवैध सप्लाई के लिए राशन के गेहूं को अब बरामद किया गया है। अमरोहा के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद में दो समुदाय में झगड़ा हो गया और युवक टक्कर का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ में दूसरे समुदाय के घर पहुंच गया। उन लोगों ने न सिर्फ घर में तोड़फोड़ की बल्कि पास के रुई के कारखाने और पशुशाला में भी आग लगा दी और आग की चपेट में आकर के एक भैंस की मौत भी हो गई और फैक्ट्री जलकर के पूरी तरीके से राख हो गई। घटना के बाद में गाँव में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार आनंद, एएसपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता के साथ में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। आज थाना नौगावा सादात के ग्राम दौलतपुर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ इबले हसन नाम के व्यक्ति हैं, इनके घर में कुछ लोगों ने वहाँ पर आके मारपीट की थी और इनके घर में आगजनी कर दी है। जब तत्काल वहाँ पुलिस मौके पर पहुंची, प्राथमिक पूछताछ के पश्चात ये तथ्य प्रकाश में आए कि इबले हसन का दामाद, जो थाना पागवाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है, वो आज अपनी ससुराल आया था। गाँव के पास ही एक बाइक से इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके क्रम में जो व्यक्ति इंजर्ड हुआ था, जो बाइक से था, वो पास के ही गांव पृथ्वीपुर सराय का रहने वाला था और दलित समुदाय का था। तो उसके परिजन इबले हसन के यहाँ पहुँचे और उन्होंने उसके यहाँ जाके मारपीट और उनके यहाँ तोड़फोड़ की। इसी क्रम में ये आरोप है कि उन लोगों ने इसके पीछे रुई की। धर्मनगरी वृंदावन में आज एनडीए गठबंधन वाली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने
एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि देश में गौहत्या करने वालों को उम्र कैद की सजा दी जाए और गौहत्या और गौमांस के बढ़े निर्यात पर कहा कि इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा होनी चाहिए और वहीं देश में गौ माता को गौ राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सरकार से अनुरोध भी किया गया है। खास परिप्रेक्ष्य कोई खास नहीं है। आप सब लोगों से मिलना था, इसी बहाने मुलाकात भी हो गई। 2-4 सवाल सीधे, 2-4 सवाल टेढ़े मेढ़े, सब जवाब दे दिए जितने दे सकते थे। वृंदावन में लगातार गौहत्याएं हो रही हैं, क्या कहेंगे? आज मथुरा के कलेक्टर वहाँ पर आए हुए थे जिस प्रोग्राम में मैं था, और उन्होंने ये बात बोली कि जैसे ही हमें पता चलता है गौहत्या हुई है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं, आदमी को बंद करते हैं और उसमें सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। मैंने अपने आज स्टेज से मैंने ये बोला है कि पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए, गौहत्या करने पे आदमी का ट्रायल चलना चाहिए, अक्यूज का ट्रायल चलना चाहिए, और अगर दोषी पाया गया, अगर मतलब वो तो जिसने किया है, और जब जो दोषी पाया जाता है उसको उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा मेरठ के देली गेट थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल की सुरक्षा को लेकर के मामला सामने आया। एक प्रेमी युगल ने गुरुवार को कोर्ट मैरिज की और इसके बाद में दोनों एएसपी ऑफिस पहुंचे और एएसपी ऑफिस के बाहर लड़की के परिवार वाले पहले से मौजूद थे। उन्होंने प्रेमी युगल को पकड़ लिया और एसपी ऑफिस में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को बचाया और प्रेमी युगल ने एसपी को शिकायती पत्र सौंप करके सुरक्षा की भी मांग की है। अब खबर कुशीनगर से है, जहां ग्राम प्रधान की सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है और जानकारी के अनुसार तमकुही राज के जवाही नरेंद्र गांव में रविवार को आम तोड़ने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और विवाद इस कदर बढ़ गया कि ग्राम प्रधान हथियार लेकर के मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर मारपीट और फायरिंग का आरोप लगाया है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अब ईरान इजराइल संघर्ष के बीच में विदेश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार सक्रिय है और इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने साफ किया है कि अगर उत्तराखंड का कोई भी नागरिक ईरान में फंसा हुआ है तो उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और आयुक्त पांडे का कहना है कि भारत सरकार पहले भी यूक्रेन जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में सफल ऑपरेशन कर चुकी है और अब ईरान में फंसे भारतीयों की वापसी पर भी तेजी के साथ में काम चल रहा है। उत्तराखंड प्रशासन ने लोगों से भी अपील की कि अगर किसी का कोई परिजन ईरान में फंसा हो तो प्रशासन से तुरंत प्रभाव से संपर्क करे ताकि तत्काल कोई कार्रवाई की जा सके। हमारे जो भी भारतीय कहीं भी, चाहे वो यूक्रेन का वार रहा हो, तो आपको पता होगा कि किस तरह से ऑपरेशन चला कि वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। और आज के समाचार पत्रों में यह निकला हुआ है कि जो भी हमारे देशवासी ईरान में हैं उनको भी लाने की प्रक्रिया चल रही है। तो अगर हमारे उत्तराखंड के लोग भी हैं तो इसके लिए हमारे ARC हैं वहाँ पर, श्री अजय मिश्रा, दिल्ली में, लगातार संपर्क में हैं। और अगर कोई हमारे उत्तराखंड राज्य का कोई व्यक्ति है तो हम लोग जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। ये एक तो इसमें ईरान में जो काफ़िला गया था, मेरे पापा और अम्मी दोनों थे, लेकिन वहाँ जाके ना तकरीबन परसों रात वो इराक़ पहुँच चुके हैं। उन्होंने एक वाया बस अपना बाय रोड वो इराक़ पहुँच चुके हैं यहाँ। और दूसरी एक फैमिली है हैदर अब्बास सन ऑफ लतीफ़ अहमद और सरदार आलम सन ऑफ मुराद अली, ये 2 फैमिली और जो इस वक्त ईरान में मौजूद है। हमारे परिवार से अम्मी पापा गए हुए हैं ईरान से, 23 मई को गए थे और वे 13 जून में आ रहे थे। तो वहीं पर जब ये वो हो गया था ईरान में थे तो वे मशहद से कुंभ में चले गए थे। तो वहाँ पर वो आतंकवादियों ने वो कर दिया था। मतलब आपकी उनसे बात वगैरह हुई होगी, वो सुरक्षित है या नहीं है? वे तो सुरक्षित है, लेकिन यह फिर भी डर तो लगता ही है। आपने जब तक आते नहीं तो इस वजह से ये आज हुई थी बात।
ये आप अपनी सरकार से क्या मतलब कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी उन्हें अपने वतन बुलाइए और ताकि सब शांत हो जाए। उत्तराखंड में वन्य जीव संघर्ष के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जंगलों में फलदार वृक्ष की कमी और मांसाहारी जानवरों की वनों में भोजन की कमी होने के कारण वह आबादी की ओर आ जाते हैं और इसकी वजह से मानव जीव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। और वन मंत्री सुवेद उनियाल ने बताया कि जंगली जानवरों के हमले को लेकर के लगातार लोगों के साथ में बैठकें की जा रही हैं और उन्हें जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं और लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जंगली जानवरों को आबादी में आने से रोका जाए। जंगल की आग को जन सहभागिता से कैसे रोके, हम इसको केवल जन सहभागिता पर फोकस करके आगे चल रहे हैं कि इन चीज़ों को रोका जाए। इसके अलावा हमने कुछ टाइगर्स को, आपने देखा जब कार्बेट में डेंसिटी से ज़्यादा है तो कार्बेट से 5 टाइगर्स को हमने राजाजी में ट्रांसलोकेट किया और भविष्य में भी और राज्यों को बात चल रही है, कुछ राज्यों को भी हम टाइगर और ये लेपर्ड्स जो है उनको ट्रांसलोकेट करेंगे ताकि यहाँ पर जो घनत्व के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है उस पर उसके हिसाब से भी रोक लग सके। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप उनका आहार, इसलिए जंगलों में फलदार वृक्ष रोपित करना। अब खबर देहरादून से है, जहां डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है और शहर में डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं और इनमें से एक मरीज देहरादून और दूसरा बाहर से है। अब जिले में अब तक डेंगू के 112 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 93 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और फिलहाल जिले में 19 सक्रिय मरीज हैं। और सभी देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि शहर के सभी नदी नालों में लगातार फॉगिंग की जा रही है और वहीं लोगों के घर जाकर के डेंगू के लार्वा को भी नष्ट करने का काम किया जा रहा है। देखिए, डेंगू के लिए भी, क्योंकि हमें पहले से अंदेशा था कि ये तीसरा साल है और तीसरे साल में जो है डेंगू ज़्यादा आक्रामक होकर सामने आता है, तो हमने उसके लिए अपना बहुत पहले से ही हमने अपने जो 5 हमारे एंटी लार्वा टैंकर है वो हमने निकाल दिए थे, जिनकी संख्या हमने बढ़ा के 15 कर दी है। जहाँ जहाँ पे भी हमारी जल भराव की स्थिति होती है तो उन जगहों पर हमारे जो एंटी लार्वा टैंकर्स हैं वो अब वहाँ पे जाके और उसका जो हमारे जो दवाई है उसका स्प्रे करते हैं, जिससे कि लार्वा को पनपने में। बुलेटिन में इतना ही।